भारत की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। देखिए पिछले 5 क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट क्वार्टर जो है तो इस लास्ट ईयर का, उस समय 6.5% की ग्रोथ रेट हुई थी। लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में 7% की ग्रोथ रेट हुई थी। थर्ड क्वार्टर में मेरे ख्याल से अराउंड 7 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ हुई थी, 6-7% की ग्रोथ हुई थी। फिर फोर्थ क्वार्टर में 7.4% की ग्रोथ हुई थी। आज फिगर आया, वर्ष जो है 25-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ हुई है 7.8%। आरबीआई ने भी एक कंजर्वेटिव फिगर निकाला था कि उन्होंने सोचा था कि ग्रोथ रेट होगी बिटवीन 6.5 टू 7%, और अब ये एनहांस फिगर्स आया है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से बोला था कि भारत की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, ये इससे समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कि किसकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भारत की जो ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट है। इवन चाइना की जो ग्रोथ रेट आई है फर्स्ट क्वार्टर की, वो 5.2% आई है। यूएस की आई है 3.1%। सब मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? नहीं, देखिए इंडिया के अंदर काफी बैकलैश आई है ना, तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल के शुरुआत में शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी। ये सीक्रेट चिट्ठी थी, लोग कह रहे हैं हैंड डिलीवर्ड थी, और चुपचाप ये चिट्ठी दी गई। और जब भारत के राष्ट्रपति ने चिट्ठी पढ़ी तो फट से प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन लगाया, बोला साहब ये चिट्ठी आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसके बाद से दोस्तों भारत और चीन के रिश्ते ठीक होने लगे। आपको ये बात पता है कि 2020 में गलवान घाटी का ये पूरा अटैक हुआ था जो चाइनीज आर्मी ने करा था, और वहां पे भारतीय फौज ने उनका मुकाबला करा। और फिर आपको बाकी भी चीजें पता है, किस तरीके से भारत ने उनके ऐप्स बैन कर दिए और डायरेक्ट फ्लाइट बैन कर दी, और दुनिया भर की ऐसी चीजें हुई जिससे रिश्ते खराब हो गए। लेकिन ये जो खुफिया पत्र था, ये जो सीक्रेट चिट्ठी थी, वो चिट्ठी ये थी कि साहब भारत और यूएस एक ट्रेड डील करने वाले हैं और उनकी कुछ बातें चल रही हैं। हमें पता लगा है कि आपकी और यूएस के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, और हमें यह भी पता लगा है कि उससे चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से ट्रंप भारत से नाराज हुआ है, जाहिर है एक तो मोदी ने उसकी बात नहीं मानी कि उसने जंग बंदी कराई है, और फिर उसको बहाना मिल गया है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तब से भारत के लिए बुरी खबरें ही सुनाई दे रही हैं। जैसे कि पहले 25% टैरिफ लगाए, फिर 27 अगस्त को बढ़ाकर उसे 50% कर दिया, और अब भी उसके जो चर्चे हैं लगातार भारत को धमकियां ही दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। तो हमारे ऊपर
खुदा की मेहरबानी है। और अभी जो ताज़े आंकड़े आए हैं, आदाद और शुमार आए हैं, उससे ये पता चला है कि भारत की पहले क्वार्टर में, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च होता है, तो इस लिहाज से हमारा पहला क्वार्टर है अप्रैल 25, मई एंड जून। इसमें जो हमारे आदाद और शुमार आए हैं उससे पता चला है कि भारत की इकोनॉमी 7.8%, 7.8% के हिसाब से आगे बढ़ी है। ये जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें सबसे आगे है। यहाँ तक कि भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपनी सेंट्रल बैंक जो है हमारी, उसने भी अंदाजा लगाया था कि 6.5 से लेके 7% तक बढ़ेगी। लेकिन अच्छा, ये खास बात ये भी है कि पिछली 5 तिमाहियां यानी 5 क्वार्टर्स लास्ट जो गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है इस क्वार्टर में बढ़ी है। और ये सब कुछ बावजूद इसके कि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं और आए दिन वो हमको धमकियां देता रहता है। अच्छा, इस सिलसिले में कल भी मैं बता चुका हूं आपको, भारत का जो वजीर आजम है जनाब मोदी, वो आजकल जापान में कल गया था उधर, और वहां पर उसने जो इशिबा है जापान का वजीर आजम, उसके साथ मुज़ाकरात किए। और ये भी मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि 68 बिलियन डॉलर्स की ह्यूज इन्वेस्टमेंट जापान जो है भारत में करने जा रहा है। और जापान जैसा मुल्क जब भी करता है तो खैर नौकरियां तो बनती ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में वो करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नौकरियां भी इससे बनती हैं। और कहते हैं कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो भारत की इसरो के साथ मिलकर कुछ ल्यूनार मिशन यानी चांद के ऊपर कोई मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि भारत क्वाड का हिस्सा है। ये अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था 4 मुल्कों का, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब हालत ये है कि अमेरिका से बाकी तीनों नाराज हैं। भारत को भी धमकियां देता रहता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी बख्शता नहीं है। तो अभी लग ऐसे रहा है कि जापान या ऑस्ट्रेलिया ये सब सोच रहे हैं कि हम भारत के साथ अलग से क्यों न मुआहदे करें। ऑस्ट्रेलिया का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही, आपको इल्म है इसका, और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में। अच्छा, अभी फिर उसके बाद फिर जाएगा मोदी चीन। एससीओ की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इस सिलसिले में ये सुनने में आया है कि इस साल के मेरे ख्याल में मार्च में सदर शी जिनपिंग, उसका एक लेटर आया था भारत की सदर मिस द्रौपदी मुर्मू के नाम पे, और उसमें उसको डर था कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट करने जा रहा है, हमारी बातें तो शुरू से हो रही थी ना अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने की, उसमें चीन को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसने अपने खदशों का इजहार किया था। चीन को ये डर था कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर जो है चीन के खिलाफ कोई मुआहदा न कर ले। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, अगर कोई भी हिस्ट्री का तालिब इल्म होगा, स्टूडेंट होगा, तो उससे इल्म होगा ये कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। हाँ, अपने दिफा के लिए हम पूरा तैयार रहते हैं। ये पाकिस्तान का काम है, अमेरिका का काम है। पाकिस्तान सीटों का मेंबर बना,
सेंटो का मेंबर बना, अमेरिका वालों ने नाटो बनाया हुआ है। यहाँ तक कि ईस्टर्न ब्लॉक जो था कोल्ड वार में, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया था। भारत कभी किसी भी ऐसे मायदे का मेंबर नहीं बना, तो अब क्यों बनेगा? तो खैर, उसने ये खदशे का इजहार किया था। तो भारत तो यहाँ तक कि ये जो क्वाड बना ना अमेरिका का, अमेरिका वांटेड टू मिलिटराइज इट, भाई इसको हम डिफेंस पैक्ट में कन्वर्ट करें, तो भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि चीन हो, कोई भी मुल्क हो, हम किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है किसी भी किस्म के मायदे का में शरीक होना नहीं चाहेंगे। और इस बात का जो है, इन बातों का जो है या भारत के जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी जो है इकरार कर रहे हैं और मान रहे हैं। अच्छा, वैसे आरबीआई ने जो बोला था कि हम 6.5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो अभी तो 7.8% की फिगर आई है और हमें उम्मीद है, अभी तो फेस्टिव सीजन शुरू नहीं हुआ, अभी तो गणपति चालू है भारत में, इसके बाद नवरात्रा होगा, दशहरा होगा, दिवाली होगी और जीएसटी के रेट भारत कम करने जा रहा है, नए नए रिफॉर्म ला रहा है। तो हमें उम्मीद है ऑन एन एवरेज पूरे साल की ग्रोथ 7% तक तो रहेगी। हाँ, इसमें हेडविंड्स हैं, जैसे कि ये अमेरिका ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, नुकसान तो होगा उसका, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों, ये देखिए कि आज इस जीडीपी फिगर्स के बाद यूएस के जितने भी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो एक तरह से उनको टर्मिनल शॉक लगा है। जो जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि भारत एक तरह से ये जो वॉर है उसको बैंकरोल कर रहा है, उसको फंड कर रहा है। उन्होंने कभी कभी ये भी बोला है कि भारत एक तरह से रशिया का लॉन्ड्रोमैट है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। और पीटर नवारो ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भारत एक तरह से ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, इट इज अ मोदी वॉर। अब समझने वाली बात है कि उन्होंने मोदी वॉर बोला क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थर्ड, आप ये भी देखिए कि उनके जो एक और एक स्पोक्स पर्सन है लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने बोला है कि भारत तो एक तरह से टैरिफ की माल झेल रहा है, जल्दी ब्राजील और चाइना पर भी सैंक्शंस हम लगाएंगे। तो और उन्होंने ये भी अर्ज किया है कि यूरोपियन यूनियन शुड स्टेप अप और उन्हें भी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना चाहिए इंडिया के ऊपर। अब दोस्तों, ये देखिए कि अमेरिका एक तरह से पैनिक मोड में आ चुका है। जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और भारत के प्रधानमंत्री आज जापान जाके आ चुके हैं। जापान के अंदर ये जहाँ पे एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने भारत की जो इसरो है, जापान की कंपनी है जो उनकी स्पेस एजेंसी है, दोनों मिलके लूनार मिशन में भारत का साथ देने वाले हैं। भारत के अंदर जापान कम से कम $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जो पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 5 ट्रिलियन यॉन का, ये अभी डबल कर दिया है 10 ट्रिलियन यॉन, जो अगले कुछ सालों में वो करने वाले हैं। एआई के ऊपर हमारी एग्रीमेंट हुआ है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हुआ है, क्लीन एनर्जी के ऊपर हुआ है। और भारत को एक तरह से जापान अपना एक तरह से मेरा ये मानना है कि भारत और जापान जो है बहुत बड़ा इसके अंदर गेम चेंजर होने वाला है। थर्ड, ये भी देखिए कि भारत आज उनके साथ जब बात कर रहा है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया का भी स्टेटमेंट आया कि वो भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से अपना ही एक इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। और जिस हिसाब से मुझे जो लगता है आरआईसी जैसा फोरम बन रहा है, वैसे ही एक और एक फोरम बन रहा है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक तरह से इंडो पैसिफिक में अमेरिका का प्रेजेंस, अमेरिका की जो दादागिरी है उसको खत्म करने के मूड में आ चुके हैं। क्योंकि जापान को भी एक तरह से अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। कल उनके जो ट्रेड एडवाइजर थे जो जाने वाले थे अमेरिका, उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। और उन्होंने जो बताया भी है कि $550 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले थे अमेरिका में, उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने अभी क्लियर कट बोल दिया है कि वी विल नॉट, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका को क्लियर कट बोल दिया।
आपको सबसे पहले ये 50% का जो टैरिफ आपने लगाया है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ। तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लुकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने, नंबर 1। नंबर 2 कि अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रख रखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। इट इज़ बेटर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें रशिया चाइना है, रादर देन द ग्रुप जिसमें अमेरिका है। बिकॉज ये जो ग्रुप है चाइना रशिया का, ये तो चलेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चला जाएगा। और इसी तरीके के साथ यूरोपियंस जो हैं वो आज कोई एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी के एक चीज के ऊपर नहीं इकट्ठे होते। तो आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इंडिया के अंदर भी रीअसेसमेंट हो रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं काफी बोलता रहा हूँ कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। और वो मेरा ख्याल है वो अब सोच रहे हैं कि हमें अब वी कांट बी सीन टू बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। और ये बाय द वे कोई छोटी चीज नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर उसके जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी ये यूक्रेन की जंग जो है तो इंडिया का फायदा है इसके अंदर, एंड इट इज इसको तवील जो हवा मिल रही है इसको सारा इंडिया इज बिहाइंड इट। उसने तो यहाँ तक चला गया। अब उसका फलसफा देखे ना क्या है, वो कहता है रूस के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए हैं ताकि रूस कमजोर रहे, तकड़ा ना हो। तकड़ा होता है तो यूक्रेन के अंदर और भी ज्यादा जोर लगाएगा और जीतेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यूक्रेन के वॉर के अंदर ये तकड़ा ना हो, उसके लिए हमने सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर। इंडिया तोड़ दिए, तोड़ने के साथ इंडिया ने रूस को तकड़ा कर दिया। और जब रूस तकड़ा हो जाता है तो फिर वो लड़ाई करता है, तो यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा हो जाता है। जब यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा होता है तो यूक्रेन वाले चीखे मारते हैं और रूस अमेरिका को कहते हैं कि भाई हमें हथियार दो, हमारी मदद करो, पैसे दो। तो फिर आखिर में आगे जेब तो हमारी कटती है और हथियार हमें देने पड़ते हैं, और जो लोग मरते हैं वो भी हमारे खाते में पड़ जाता है कि आप वॉर को प्रोलॉन्ग कर दें। तो इस तरीके से घूम के उसने एक सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट बना दिया, जिसके लिए अब सारा अमेरिका के जो स्टेट्समैन है डोनाल्ड ट्रंप साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश चीन को कुछ नुकसान हो, लिहाजा हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमसे बात करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बातचीत से हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये तो आउटलाइन था पत्र का, जहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ चीजें बताई कि भाई हमें यह डर है कि भारत और अमेरिका की डील होने वाली है, उनकी बातचीत चल रही है जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। ठीक बात है, और चाइना ने ठीक करा, कोई भी देश होता यही करता। बीच में पहलगाम का टेरर अटैक होता है और भारत कुछ दिनों के बाद जवाबी कार्रवाई करता है ऑपरेशन सिंदूर के। जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो राष्ट्रपति ट्रंप, आपको पता ही है, वो क्रेडिट लेने के भूखे तो रहते हैं 24 घंटे कि कुछ भी हुआ हो मैंने करवाया है, जो भी हुआ है मैंने करवाया है, पूरी दुनिया में जो भी हुआ है ही हैज डन इट। बाकी सारी जो 8 अरब की जनसंख्या है पूरी दुनिया की, वो सब नालायक हैं, सिर्फ एक ही दिमाग वाला आदमी है जो कर सकता है कुछ, वो है ट्रंप। तो ट्रंप ने बोल दिया बाकी सब नालायक हैं, भैया मैंने ये करवाया, तुम्हारा सीज फायर भी मैंने करवाया। अब इंडिया कंफ्यूज, इंडिया ने बोला भैया तुमने कैसे सीज फायर करवाया? और नहीं हम ही ने करवाया, हम ही ने करवाया। और 30 बार से ज्यादा आज तक की अगर गिनती आप देखें टिल टुडे, आज की तारीख 29 है, 29 अगस्त है, आज की तारीख अगर आप देखें तो 30 बार से ऊपर ट्रंप बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान का मैंने सीज फायर करवाया। एक फोन कॉल है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और ये लेटर किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में मैं लेटर को समझा रहा हूं कि किस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते दोबारा ठीक होना शुरू हो गए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।